हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 349 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग जो लोन हंटर पे इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, जिस पे अब 10 के होने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है 10 के व्यूज़ पे, और इतना ज़्यादा आप उस वीडियो पे प्यार दिखा रहे हो, सोचा आज ही डार्क स्पिरिट के एपिसोड को डाल देता। तो चलो आज ही मैं डाल दे रहा हूँ डार्क स्पिरिट का एपिसोड। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में हमारे लिनफेंग को देखा था, जो कि यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेम को रिलीज करता है, जो कि मतलब एक तरह से ऐसी पावरफुल फ्लेम होती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जब लिनफेंग जो होता है अपने सामने जितने भी एनिमे होते हैं उसके ऊपर वो सारी फ्लेम को डालता है या छोड़ता है, रिलीज करता है, दिखाते है उसके सारे सामने जितने भी वो रहते हैं जानवर वगैरह, ईगल, वो सारे जलने लगते हैं। जिनके ऊपर ह्यूमन होते हैं वो भी जलने लगते हैं। टाइशो फैमिली के सारे लोग जलने लगते हैं और कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, ये किस तरह की पावरफुल फ्लेम है जो कि बुझती ही नहीं है। ज़रा देखो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेम है लगता है देख के। बस सभी लोगों की वहाँ से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आ रही होती है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें कोई तो बचाओ, कुछ तो बताओ, आखिर ये कैसी फायर है। क्योंकि लिनफेंग वहाँ पे हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम सब लोग यही डिजर्व करते हो, तुम लोगों ने जितने लोगों के साथ ऐसा किया है तो तुम यही डिजर्व करते हो मरना। अचानक से पता नहीं क्या होता है लिनफेंग, और उसको यहाँ पे एक झटका लगता है। और एक्चुअली यहाँ पे लिनफेंग को पता चलता है कि यहाँ पे उसने एक और ब्रेक थ्रू किया है। वो मन में सोच रहा होता है क्या एक और ब्रेक थ्रू, आखिर ये हुआ क्या, ये अचानक से हुआ है। देख के लगता है ये नेचुरल ब्रेक थ्रू है। मेरी पावर जो है वो एक लेवल के हिसाब से और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगा था उस ओल्ड फारामिस्ट ने यहाँ पे जब मेरे ऊपर वो मेडिसिन को अप्लाई किया तो मेरे को लगा था कि शायद ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होगा, बट लगता है ये कोई नेचुरल ब्रेक थ्रू है। जो मेडिसिन का इफेक्ट था वो पूरी तरह से हट चुका है। तो लगता है कि अब यहाँ पे ये नेचुरल ब्रेक थ्रू हुआ है जो कि मैंने अभी भी यहाँ पे किया है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए। और इस ब्रेक थ्रू के साथ मुझे लग रहा है कि मेरी जो फ्लेम की पावर है वो इंक्रीज़ हुई है, और मेरी फ्लेम पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, और मेरी फ्लेम की भी पावर बढ़ चुकी है। और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेम के साथ मुझे लगता है यान फ्लेम के अगर कोई 5th लेवल पे भी होगा तो मैं अपनी इस फ्लेम के साथ उस बंदे को आसानी से मार सकता हूँ, उस बंदे को आसानी से जला सकता हूँ इन फ्लेम के साथ। और कोई बंदा जो कि यान फ्लेम के 5th लेवल पे होगा, अगर वो मेरी फ्लेम के एकदम एरिया में आ जाता है या फ्लेम के अंडर में आ जाता है तो उसका मरना तो तय है। वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा अगर वो मेरी फ्लेम से टच होता है तो। लिनफेंग यहाँ पे अपनी फ्लेम को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसकी फ्लेम पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि अच्छा अब ये होता है एक ब्रेक थ्रू करने के बाद फील, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है अपनी न्यू पावर को देखने के बाद। इस स्ट्रेंथ के साथ तो मैं आगे यान रिलम के 5th लेवल के ऊपर से ही बंदों को आसानी से हरा सकता हूँ। जबकि जो टैंग ये होती है वो मन में सोच रही होती है यही लड़का जो कि यहाँ पे लिनफेंग की तरह का ही है, यानी लिनफेंग का नाम के कोई यहाँ पे बंदा आया और उसने देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा अपना टैलेंट को शो किया है, और इससे पता चलता है कि यही बंदा वही है। मेरे को तो लगता है शायद से टैंग यूयो को भी शक हो चुका है कि ये बंदा लिनफेंग के नाम का कोई और लिनफेंग नहीं बल्कि वही लिनफेंग है, यानी कि वही टॉप का जीनियस लिनफेंग जो कि ज़ुयू किंगडम से है। फिर वो मन में सोच रही होती है, टैंग यूयो मन में सोच रही होती है कि वही लिनफेंग हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है और एक साथ इतने सारे दुश्मनों को हरा सकता है। सिर्फ उसी के अंदर यह टैलेंट है, और मेरे को पूरा यकीन है कि यह वही लिनफेंग है जो कि ज़ुयू किंगडम का टॉप का जीनियस है, जो कि एक ऐसा राइजिंग टैलेंट है जिसको रोका नहीं जा सकता, उसको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लिनफेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक कभी यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग बाहर निकला है, क्योंकि इनके पीछे इस टाई फैमिली के पीछे जो कि यहाँ पे आए हुए थे हमको यहाँ पे मारने के लिए, टाइशो फैमिली से जितने भी लोग यहाँ पे हम सभी को मारने के लिए आए थे, हम सभी को टारगेट कर रहे हैं। उनका इंटेंशन हमको मारने का है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे भी कोई ना कोई और है जो कि यहाँ पे हमको मारना चाहता है। और वो बंदा जो भी है जो कि टाइशो फैमिली के पीछे छुपा हुआ है उसको यहाँ पे बाहर निकलना ही होगा। क्योंकि लिनफेंग के सामने फ्लेम जल रही होती है और उसमें लोग जल रहे होते हैं, जबकि लिनफेंग पीछे मोड़ता है और कहता है टैंग यूयो से कि चलो अब यहाँ से चलने का वक्त हो चुका है, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर दोनों ही जो होते हैं, साथ ही टैंग यूयो और साथ ही जो युनफियांग होता है, वो दोनों ही लिनफेंग की बात में हामी भरते हैं और चलने के लिए रेडी होते हैं। जबकि एक बंदा जो कि शायद से टाइशो फैमिली से रहता है वो यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि जो सामने वाले लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगता है यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी जो बैकअप फैमिली है उनको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमारी टाइशो फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे शायद से जुनमोजी का रहता है, जो कि यहाँ पे नीचे खड़ा होता है जहाँ पे ऊपर सब कुछ तमाशा हो रहा होता है। लिनफेंग के साथ टाइशो फैमिली का झगड़ा हो रहा रहता है, जबकि नीचे देखने वालों में से जुनमोजी भी वहीं पे होता है और सोच रहा होता है मन में कि अभी अभी सुनने में आया है कि टाइशो फैमिली से जो उनकी यंग लेडी थी उनको लिनफेंग ने मार दिया है। ये लिनफेंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो लिनफेंग है असल में ये जो ज़ुयू किंगडम से आया हुआ लिनफेंग है, ये पता नहीं कौन सा लिनफेंग है जिसने यहाँ पे ऐसे करके जो टाइशो फैमिली की यंग लेडी उसको मार दिया है। शायद इस लिनफेंग को पता नहीं कि उसने कितने बड़े लोगों से यहाँ पे पंगा ले लिया है। जो टाइशो फैमिली है ये स्नोलॉस सिटी की 4
चार बड़ी फैमिली में से एक फैमिली है और टाइशो फैमिली के बैकग्राउंड में एक ऐसी पावरफुल एग्जिस्टेंस है जो कि अपने ट्यानवो रिलेम में यानी यान रिलेम से भी शायद ऊपर वाले रिलेम में। जिनमोजी सोच रहा होता है कि ये तो फिर बहुत ज़्यादा खतरे की बात है और टाइशो फैमिली वाले अभी भी ऊपर बात कर रहे थे कि वो यहाँ पे जल्दी से अपनी टाइशो फैमिली को रिपोर्ट देने के लिए जाने वाले हैं जिससे वो लिनफेंग और सारे लोगों को मार सके। अगर टाइशो फैमिली वाले लिनफेंग के हाथों से अभी यहाँ पे जिंदा बच के अपनी दोबारा फैमिली में लौट जाते हैं फिर तो लिनफेंग और उसकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मेरे पास लिनफेंग को बचाने का एक ही टाइम मतलब एक ही तरीका है कि मैं इन सबको यहाँ से जाने ना दूँ। मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम वाई करना होगा लिनफेंग के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर जुनमोजी को लिनफेंग से क्या चाहिए। वो लिनफेंग से शायद से दोस्ती करना चाहता है तो इस वजह से वो लिनफेंग यहाँ पे शायद हेल्प कर रहा होता है। जुनमोजी जो होता है आगे बढ़ जाता है और जो टाइशो फैमिली के जितने भी लोग रहते हैं जो कि अपनी टाइशो फैमिली में जा रहे होते हैं बताने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए कि लिनफेंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। पर उससे पहले ही जो होता है जुनमोजी उनके रास्ते के बीच में आ जाता है जहाँ पे टाइशो फैमिली का एक बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पे हमारे रास्ते के बीच में कैसे आ सकते हो, आखिर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। क्या तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हम टाइशो फैमिली से, तुम्हें पता होगा कि चार बड़ी फैमिली में से हम भी एक बड़ी फैमिली है, हमारे सामने आके तुम्हारी जरूरत कैसे हमारे रास्ते के बीच में आने की। जबकि हमारा जो जुनमोजी होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और लोंगशे एम्पायर का टॉप का जीनियस होता है। वो कहता है कि चलो अब यहाँ से दफा हो जाए, जबकि वो बंदा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है तुम। जुनमोजी जो होता है वो साथ ही आगे बढ़ता है, अपने पंच को आगे करते हुए उस बंदे को एक पंच लगाता है जिससे वो बंदा ही पीछे की तरफ हट जाता है। कि एक बंदा जो कि दूसरे पंची पे होता है वो कहता है कि ये कमीना तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ऐसे तो नहीं मारने वाला, हमें यहाँ से इसको सबक ही सिखाना होगा। जबकि दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है अगर तुम किसको सबक सिखाने की बात कर रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इस बंदे को छोड़ो, हमें जाके टाइशो फैमिली में रिपोर्ट देनी है कि लिनफेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल कर दिया, हमारे टाइशो फैमिली के लोगों को ही मार दिया, हमें जाके रिपोर्ट करनी होगी टाइशो फैमिली में। इस जुनमोजी नाम के बंदे को हम बाद में देख लेंगे। जबकि दिखाते वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं जबकि जुनमोजी उनको देख रहा होता है जाते हुए। जुनमोजी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे जाने का किसने कह दिया, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते मेरी परमिशन के बिना। जुनमोजी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो यहाँ पे कहता है कि मैं तुमको हवा के साथ ही मार सकता हूँ, तो चलो अब कट जाओ। तो जुनमोजी जो होता है एयर को रिलीज करते हुए यानी एयर का एक स्लैश लगाता है आगे की तरफ। जो वो एयर का स्लैश होता है वो आगे उन्हीं दो लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। वो जो एयर का स्लैश रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक रहता है, जिससे अगर कोई बंदा टच होगा तो वहीं पे कट जाएगा। बंदे की तरफ आगे बढ़ता है जबकि बंदा अपने हाथ के सामने करते हुए कहता है कि चलो दूसरे वाले से कि चलो ब्लॉक करते हैं इसको, हम ब्लॉक कर सकते हैं। दिखाते वो उसको ब्लॉक कर ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना और पावरफुल अटैक रहता है। वो दोनों ही वहाँ पे कट के मर जाते हैं जबकि उनके पंछी भी वहाँ पे कट के मर जाते हैं। जबकि देखने वाले बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ज़रा देखो जुनमोजी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जुनमोजी की पावर अनएक्सपेक्टेड है। देखने वाले बात कर रहे होते हैं कि ज़रा देखो जैसे कि हमने सुनने को मिला था और सुनने में आया था कि जो जुनमोजी है वो लोंगशे एम्पायर का टॉप का नंबर 1 जीनियस है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे तीन लोगों को मार दिया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और अपने यान रिलेम पे थे। जुनमोजी ने इन तीनों को बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। जुनमोजी को यहाँ पे अभी भी जो लिनफेंग होता है वो उसका साथ देना चाहता होता है, यानी जुनमोजी जो होता है वो यहाँ पे लिनफेंग का मदद करना चाहता है। और जो जुनमोजी होता है मन में सोच रहा होता है कि लिनफेंग के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया और उसके जितने भी दुश्मन थे उनमें से आधे दुश्मन को हरा दिया जो कि यहाँ पे अपनी टाइशो फैमिली को रिपोर्ट देने के लिए जा रहे थे। मैंने उनको रोक के लिनफेंग के लिए एक तरह से टाइम बाय कर दिया। ये सब तो लिनफेंग पे डिपेंड करता है कि आखिर वो आगे इस मुसीबत है इससे कैसे बच सकता है। मेरे को यहाँ पे लिनफेंग को भी देखना होगा इससे पहले कि सारे मुसीबत लिनफेंग के ऊपर ही आ जाए। मेरे को भी यहाँ पे लिनफेंग की मदद करनी होगी। तो इसी के साथ ही वाले एपिसोड के यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे की कहानी को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एहसान और पीस, गुड बाय। और कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।